जय श्री महाकाल। मैं जितेंद्र शर्मा द कंटेंट स्टूडियो से काफ़ी समय से एक प्रयास कर रहा था कि मैं अपने आराध्य श्री महाकाल के विषय में, उनकी नगरी के विषय में, उनकी कृपा के विषय में आप लोगों से कुछ चर्चा कर सकूं। लेकिन आदेश नहीं आ रहा था, यह मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनके विषय में चर्चा कर पाऊं, क्योंकि उनका विषय इतना बड़ा है जिसमें चर्चा कर पाना मेरे जैसे व्यक्ति के बस में नहीं है, और शायद संभव नहीं है जब तक उनका आदेश ना हो कि हम उनके विषय में कोई चर्चा भी कर सकें। लोगों का मानना है, जो कि मेरा भी मानना है, कि उनके दर्शन, उनकी चर्चा, उनके विषय में किसी से बात करना, उनका नाम लेना, सभी कुछ उनकी इच्छा से ही संभव होता है। वो नहीं चाहते तो आप महाकाल का नाम भी नहीं ले सकते, आपको याद ही नहीं आएंगे। वो आप इतनी माया में रहेंगे कि आप उन तक पहुंच पाएं, उनके विषय को सोच पाएं, उनको याद कर पाएं, ये संभव नहीं होगा। तो इसी क्रम में हम लोग कुछ ऐसे तथ्य जो सभी के लिए जानकारी योग्य हैं, सभी को कुछ जानकारी है, कुछ जानना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझना चाहते हैं कि क्या है महाकाल। महाकाल में ऐसा क्या है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रयास करते हैं कि मैं उन तक पहुंच पाऊं, फिर भी पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अगर महाकाल की, तो महाकाल जो कि भगवान शिव का एक उग्र स्वरूप है, स्वयंभू है, खुद के द्वारा स्थापित है, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, और पृथ्वी के केंद्र में स्थापित है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ पृथ्वी पर यह एकमात्र दक्षिण मुखी शिव हैं। इनका मुंह दक्षिण की तरफ है। दक्षिण मुखी होने की वजह से इनको समय का देवता भी कहा जाता है, इनको मृत्यु का भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण हमारी वैदिक मान्यता के अनुसार, हमारे सनातन के अनुसार दक्षिण को मृत्यु का द्वार कहा गया है। तो इनका मुख दक्षिण की तरफ है, इसलिए भी इनका विशेष महत्व है। इसके साथ साथ इनकी एक विशेषता है कि यहाँ पर एक भस्म आरती होती है, जो कि प्रतिदिन ताजी भस्म से श्रृंगार के बाद ताजी भस्म चढ़ाते हुए आरती के रूप में किया जाता है। यहाँ पे जो भस्म आरती होती है, ये प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में लाई गई ताजी भस्म से होती है। इसका प्रारूप ये रहता है कि सबसे पहले भगवान शिव का स्नान होता है, स्नान के बाद उनका श्रृंगार होता है, और श्रृंगार के बाद उनको भस्म चढ़ती है, और भस्म के बाद आरती होती है। इस भस्म की विशेषता ये रहती है कि आज के समय में, जैसा कि कहा जा रहा है, अब ये कंडों और लकड़ी से बनती है। पुराने समय में इसको लाने की मान्यताएं कुछ और हुआ करती थी कि ये सीधे शमशान से आती है। सच क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन आज का समय कहता है कि कंडे और लकड़ी से, और पुराना समय कहता है कि शमशान से ये सीधे लाई जाती थी। इस भस्म आरती को देखने के लिए महिलाओं को प्रतिबंधित था। वो सामने बैठ सकती हैं, आरती का आनंद ले सकती हैं, लेकिन वो अपने चेहरे पे कोई ना कोई आड़ डाल के, अपने चेहरे पे कोई ना कोई पर्दा डाल के ही इस भस्म आरती को देख सकती हैं। आज भी ये प्रथा है, आप भस्म आरती महिलाएं नहीं देखती हैं। इसके साथ इसकी जो संरचना है मंदिर की, वो त्रिपद संरचना है। त्रिपद संरचना में मतलब 3 मंजिल का मंदिर है। सबसे पहले गर्भगृह में हमारे भगवान महाकाल, भगवान शिव विराजमान हैं। प्रथम तल पर महाराज ओमकारेश्वर भगवान शिव के रूप में विराजमान हैं, और दूसरी मंजिल पे आपका नाग चंद्रेश्वर महाराज के रूप में भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। ये जो नाग चंद्रेश्वर है, ये साल में मात्र एक बार नाग पंचमी को रात्रि 12 बजे से लेके अगली रात 12 बजे तक के लिए मात्र 24 घंटे के लिए खुलता है ये मंदिर। और इस 24 घंटे के मंदिर के खुलने में 20 से 25 लाख लोग दर्शन करते हैं। और यहाँ भी कहा जाता है कि जिसकी किस्मत में होता है सिर्फ वही दर्शन कर पाता है, क्योंकि 50 लाख लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ये इस मंदिर की कुछ खास बात है। इसके साथ ही उज्जैन को तंत्र की नज़र से भी काफ़ी विशेषता दी गई है, चूंकि दक्षिण मुखी शिव होने के नाते, और यहाँ की तंत्र साधना विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे अनेकों तांत्रिक, अनेकों तंत्र साधना करने वाले साधु सन्यासी अलग अलग जंगलों में, अलग अलग स्थानों पे अपनी साधना में लीन रहते हैं।
इसके साथ ही महाकाल को उज्जैन का राजा कहा गया है। उनका मानना है, ऐसी परंपरा रही है, ऐसा माना गया है कि जो भी राजा रूप में विराजित है वो उज्जैन में रात नहीं गुजार सकता। उज्जैन में सिर्फ महाकाल रात गुजारते हैं, बाकी कोई भी वहाँ का मुख्यमंत्री जो रहता है, वहाँ के जो भी ऐसे बड़े पद पर लोग रहते हैं जो राजा के रूप में हैं, वो अपनी रात उज्जैन में कभी नहीं गुजारते। अब ये तो बात थी उस मंदिर की, वहाँ की विशेषता की। इसके साथ हम बात कर रहे हैं वहाँ पे अन्य मंदिरों की, जिनमें एक माता हरसिद्धि का मंदिर है। वहाँ भी आप जाते हैं, आपकी इच्छा पूरी होती है, माता की पूरी कृपा मिलती है। पिता की कृपा के बाद आपको माता की कृपा भी प्राप्त करनी चाहिए। इनकी एक कुल देवी रही हैं जिनको गढ़ कालिका माता कहते हैं। ये वहाँ के राजा की कुल देवी थी। इनके भी दर्शन करने से बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद वहाँ के कोतवाल हैं काल भैरव सरकार। काल भैरव सरकार में भी आप जाते हैं। वो ऐसा पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे मदिरा सामने कटोरी से लगाइए और कितना भी मदिरा हो, कितना भी लीटर मदिरा हो, बहुत कम समय में वो पी के उसको समाप्त कर देते हैं। कितनी चीज़ें रही, जो कितने लोग रहे, कितनी पुराने तरह से लोगों ने प्रयास किया ये जानने का कि वो मदिरा जाति कहाँ है, आज तक कोई नहीं जान पाया। इसके बाद पृथ्वी पे एकमात्र मंदिर है मंगलनाथ जी का, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है, किसी को अपना जमीन से रिलेटेड कोई व्यापार करना है, किसी के भी कुंडली में मंगल का कोई दोष है, तो पृथ्वी पे एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे स्वयं मंगल देवता भगवान शिव के रूप में विराजित हैं। ये तो हो गई मंदिर और उज्जैन के विषय में बात। अब हम अगर उनकी निष्ठा और उनके प्रति हमारे समर्पण की बात करते हैं, भगवान शिव की कृपा की बात करते हैं, तो भगवान शिव इतने आसान हैं कि आप उनके विषय में सोचिए कि भगवान मुझे आपके दर्शन करने हैं, महाकाल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मुझ पर कृपा बनाइए। ऐसा मेरा मानना है, मुझे लोगों का नहीं पता, कि आपके सोचने के 100 दिन के अंदर आप महाकाल मंदिर में उनके पास होंगे, उनके दरबार में होंगे। और यदि आप सोचते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है, आप नहीं पहुंच सकते हैं। आप उनसे विनम्र भाव से निवेदन करेंगे कि भगवान मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं और आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपने दर्शन दीजिए। और वो चाहेंगे तो आपको 100 दिन के अंदर अपने दर्शन देंगे, आप उनके सामने होंगे। बस केवल एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अहंकार को यहीं छोड़ के जाइएगा। आप में या मुझ में क्षमता नहीं है कि मैं उनके दर्शन कर पाऊँ या आप उनके दर्शन के लिए जा सको। ये उनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है और उनकी कृपा तभी प्राप्त होती है जब आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने को होगा, आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला होगा कि जिससे आपका जीवन बदल सकता है। तभी भगवान की कृपा होती है, तभी महाकाल आपको अपने पास बुलाते हैं। और जब आप एक बार महाकाल के दर्शन करके लौटेंगे तो ये मेरा दावा है कि आपके जीवन में आप उस बदलाव को महसूस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। आप सभी को सावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस सावन के मौके पे आप सभी लोग भगवान शिव के जितने समीप जा सकते हैं, उनकी जितनी आराधना कर सकते हैं आप कीजिए। भगवान किसी भी रूप में आपके साथ हैं। आवश्यक नहीं है आप मंदिर जाएं, आवश्यक है आप उनको आत्मसात करें, उनका ध्यान रखें, उनको मनन करें। जय श्री महाकाल।